2005 में समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में जो तेजाब का कांड हुआ था, जिसमें एक परिवार के कई लोग जख्मी हो गए थे और 8 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि अब तक उनको इंसाफ नहीं मिला, लेकिन उसका एक चश्मदीद गवाह इनके बड़े भाई होने के नाते जब उन्होंने अपने आंखों के सामने जो कुछ देखा कोर्ट के सामने बयां कर दिया, बस उसकी इतनी सी गलती आज इनका पूरा परिवार भुगत रहा है। इनके भाई भुगत रहे हैं, ये खुद भुगत रहे हैं और इनके एक और भाई, तीनों भाई भुगत रहे हैं। साल 2005 का तेजाब कांड, समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र का वो तेजाब कांड आपको याद होगा। शायद ये ऐसा तेजाब कांड था जिसमें पूरा बिहार दहल गया था, क्योंकि एक परिवार के एक दो नहीं बल्कि 8 लोगों पर तेजाब से प्रहार किया गया था, जिसमें सभी लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, विभिन्न अखबारों के माध्यम से आप लोगों ने ये खबर देखा होगा। उस पर कार्रवाई भी प्रशासन की वजह से की जा रही थी, लेकिन अभी तक उस मामला में शिथिलता पड़ गई। हालांकि उसी मामला के एक चश्मदीद गवाह थे जो उस मामला को अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देखा था। बस उसकी गलती इतनी थी कि वो पुलिस के सामने, वो कोर्ट के सामने सिर्फ गवाही देने को पहुंची। बस आज भी उनका ये भाई है जो आज तक झेले। देखिए, इनके पास हाथ में कई आवेदन है, 1-2 आवेदन नहीं बल्कि कई 4-5 आवेदन है। पुलिस महानिरीक्षक से लेकर पुलिस अधीक्षक तक और महिला थाना तक इन्होंने एक आवेदन दिया है। हालांकि साल 2005 के बाद से अब तक ये परेशान है। मैं उसी दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के इसके घर पे मौजूद हूँ आज। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, फर्जी केस का जो मामला है वो तो पूरा बिहार जानते हैं कि किस तरह से फर्जी केस के चपेट में पूरा बिहार कहीं न कहीं समा चुका है। लेकिन इसी फर्जी केस में कुछ लोग ऐसे हैं जो बरी भी हो जाते हैं। आपके ऊपर कितने फर्जी केस है, पहले ये बताइए। मेरे ऊपर अभी 4 फर्जी केस है सर। 4 फर्जी केस जी। अच्छा, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पांडव प्रकाश, वार्ड नंबर 2 भगवानपुर चकसकू, दलसिंहसराय निवासी हूँ। आप सरकारी शिक्षक हैं? नहीं, हम प्राइवेट, मैंने अपना किराना दुकान का व्यवसाय करते हैं। अच्छा, प्राइवेट शिक्षक हैं? नहीं, मतलब शिक्षक भी आप हैं? नहीं, शिक्षक नहीं है। नहीं है, मतलब व्यवसाय करते हैं? व्यवसाय करते हैं। अच्छा, आपको 2005 का जो कांड हुआ था, तेजाब कांड, उस कांड से जुड़ा हुआ आप पर क्या मामला हुआ जिसमें आपको फंसा दिया गया? 2005 में जो तेजाब कांड हुआ था, जिसमें हमारे भाई साहब ने उसमें गवाही दिया, श्री परमानंद प्रकाश, उसमें गवाही आंखों देखी गवाही दिए, घटना की आंखों देखी घटना, उसकी गवाही दिए। जिस गवाही की रंजिश में आकर पहले से परेशान कर रहा था, फिर दोबारा क्या किया, 2020 में हमारे एक दूसरे भाई को मार के और हाथ पर भी तोड़ दिया उसी रंजिश में, जिसमें फिर उसके ऊपर जो है केस की 117-20 केस कांड दलसिंहसराय थाना में हुआ। उसमें भी केस उठाने के लिए और ये तेजाब कांड को भी सुलह कराने के लिए बार बार हम लोग के ऊपर जो है दबाव दिया जा रहा है, और परिवार वाले ऊपर दबाव दिया जा रहा है। इस सुलह नहीं होने के कारण 117-20 में जो गवाही मैंने भी दिया उन लोगों के खिलाफ, अजीत झा के खिलाफ, अजीत कुमार झा जो दलसिंहसराय के हैं, उनके पिताजी दशरथ झा हैं, ठीक है, उन लोगों के खिलाफ जब गवाही दिया तो गवाही देकर निकलते ही कोर्ट परिसर में हमको धमकी दे दिया गया कि बेटा तुमको जो है हम जेल जाने से पहले तुमको जेल भेज के छोड़ेंगे। इसी कारण हम 3 फरवरी 2023 को गवाही दी है कोर्ट में सर, और गवाही देने के बाद 5 तारीख फरवरी माह में 71/2023 कांड मेरे ऊपर दर्ज हो जाता है। 71/2023, ठीक 1 महीना के बाद 6 मार्च को पास को ये अपहरण का कांड मेरे ऊपर दर्ज हो जाता है, जो मीरा कुमारी के द्वारा आवेदन दिया जाता है। आपके ऊपर अपहरण का भी मामला दर्ज? जी जी जी। अच्छा, ठीक है, ये जो 118-23 कांड है दलसिंहसराय थाना का है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से भी मामला शांत नहीं होता है। फिर जब लड़की अपहरण जो गायब हो जाती है वो आती है, फिर उसको लेकर के जो है महिला थाना समस्तीपुर में 34/2023 तारीख 4 तारीख 5वां महीना 2023 को दर्ज किया जाता है। कौन सा कांड अंकित किया जाता है? पास्को कांड। अच्छा, ठीक है जी सर जी। ये 4 मुकदमा मेरे ऊपर जो है, और भी क्या करता है, जो थाना में कोई आवेदन लेके जाता है दूसरा पीड़ित व्यक्ति, हमको सर केस करना है, उसमें आपका नाम ऐड कर दिया जाता है? उसमें मेरा नाम ऐड कर दिया जाता है। कहीं का भी आवेदन हो रहा है तो 2 केस ऐसा भी है। ये कौन लोग हैं जो आपके साथ इस तरह से ये ऐसा करने वाले हमारे पड़ोस के अजीत कुमार झा है। क्या मामला है, क्या जमीनी मामला है क्या? नहीं, ये तेजाब कांड का सब पीड़ित सब है, सब तेजाब कांड का आरोपी। यानी साल 2005 में समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में जो तेजाब
तेजाब का कांड हुआ था, जिसमें एक परिवार के कई लोग जख्मी हो गए थे और 8 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि अब तक उनको इंसाफ नहीं मिला, लेकिन उसका एक चश्मदीद गवाह इनके बड़े भाई होने के नाते जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा कोर्ट के सामने बयां कर दिया, बस उसकी इतनी सी गलती आज इनका पूरा परिवार भुगत रहा है, इनके भाई भुगत रहे हैं, ये खुद भुगत रहे हैं और इनके एक और भाई, तीनों भाई भुगत रहे हैं। जी, एक और भाई वीरेंद्र प्रकाश है, उनके ऊपर जो है अजीत कुमार झा और सुनील केजरीवाल वगैरह सब मिल करके। अच्छा, अभी जो समस्तीपुर के एसपी हैं विनय तिवारी जी काफी एक्टिव एसपी साहब हैं और काफी ईमानदार है और लगातार पूरे बिहार में चर्चा में रहे हैं। क्या कहते हैं, उनके पास अब तक ये मामला पहुंचा कि नहीं आपका कि फर्जी केस? हम अपनी ओर से तो एसपी साहब को मेल के द्वारा भी, व्हाट्सएप के द्वारा भी और लिखित आवेदन भी कई बार डायरेक्ट मिले? जी, हम मिल चुके हैं। आश्वासन एक बार मिला है कि आपका जांच किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ? अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, फर्जी केस आपके ऊपर जिस तरह से किया जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं बिहार में जिन पर फर्जी केस हो रहा है, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे फर्जी केस के बारे में? सरकार से यही कहना, मुक्ति कैसे मिलेगी लोगों को? सर, मुक्ति मिलना तो मुश्किल है। दलसिंह साहब प्रशासन चाहे कहीं किसी भी थाना का प्रशासन का मेलजोल का रवैया है, इससे किसी को मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुधार किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आवेदन किसी के खिलाफ देते हैं तो पहले उसके गांव ग्रामीण वगैरह कहीं का भी व्यक्ति हो उसके बारे में पूछा जाए कैसा व्यक्ति है, क्या है, उसको जानकारी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। थाना सही अनुसंधान होना चाहिए। अनुसंधान होता ही नहीं है, सिर्फ टेबल पर बैठ करके केस हो जाता है और 2-3 महीना चाप के रखा जाता है, अचानक वारंट जारी किया जाता है कि आपके ऊपर केस था और आपको जो है हम अरेस्ट करने आए हैं। जबकि जो व्यक्ति दोषी अगर है, कहीं की घटना है, उस गांव के ग्रामीण होंगे, उस गांव के वार्ड कमिश्नर होंगे, मुखिया होंगे, उन लोग से पूछा जाए कि ये कांड का ये सही आरोपी है या नहीं है कि झूठा केस है। आप इतने दिन से परेशान हैं जी, आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं अब तक? हम सर अनुमंडल में 10 बार जा चुके हैं, अनुमंडल पुलिस अधिकारी के पास, एसपी सर के पास 4 बार जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद डीजीपी साहब को मैंने बाय कुरियर और मेल से भी भेज दिया हूँ पेपर, ठीक है। अब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे मुख्यमंत्री। अब चूंकि हम 3 साल से पीड़ित, अभी के डेट में हमारे परिवार के ऊपर 3 पास्को एक्ट का केस हो चुका है और पूरा माने परिवार हम लोग बर्बाद की कगार पर हैं, तो जाएंगे, निश्चित जाएंगे। और इनकी जाँच अभी तक क्यों नहीं हो रही, क्या कारण हो सकता है? ये जांच का मेल जोल का कारण है, थाना प्रभारी जो है, अभी इससे पहले 2021 में जो थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार थे, वो मेल जोल में आकर मेरे भाई के ऊपर पास्को एक्ट की धारा 176 का कांड करवाए, ठीक है, जिसमें डीएसपी साहब भी थोड़ा अनसुनी करते हुए टू करते चले गए, सही जांच उसमें भी नहीं किया गया था। उसके बाद अभी 118 जो मेरे ऊपर हमारे परिवार के ऊपर केस हुआ है, इस केस में भी हम लोग के ऊपर केस हो गया, हम लोग को 2 महीना तक पता नहीं था केस का, लेकिन एक के जो धमकी जो हमको मिला था कोर्ट में गवाही के टाइम में, तो उसी पर थोड़ा हम छानबीन किए, तो पता कि कहीं से कोई बताया नहीं तुमने पर केस हो गया है। उसी समय शिकायत क्यों नहीं की, आवेदन क्यों नहीं दिए लिखित में? कब? पुलिस को? नहीं, आवेदन तो हम दे ही रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल आवेदन जैसे हमको पता चलता है, 71 जैसे पता चला जो मेरे ऊपर हो गया फरवरी में ही, तो हम एसपी साहब को भी अनुमंडल में आवेदन दिए। कुल मिलाकर ये कहिए कि ये पीड़ित इस बात को लेकर परेशान है और लगातार आवेदन जो है हर ऑफिस, हर कार्यालय तक पहुंचा दिए है, यहाँ तक कि बिहार के मुख्यालय, डीजीपी मुख्यालय तक पहुंचा दिया है, लेकिन इंसाफ कब मिलेगी इसको लेकर ये परेशान है। बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब समाज में कुछ अच्छी चीज़ों को बताना चाहते हैं, समाज में कुछ अच्छी बातों को बताना चाहते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, या फिर ये कहिए अपनी आंखों के सामने हुए घटना के बारे में जब सही गवाही देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा दिए जाते हैं, चाहे उसमें स्थानीय पुलिस की संलिप्तता हो, या फिर स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि की संलिप्तता हो, या फिर स्थानीय कुछ दबंग संलिप्तता हो सकती है। लेकिन आज ये परेशान इसलिए है क्योंकि दबंग प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठा दिया। आवाज़ इसलिए उठा दिया क्योंकि वो पूरे परिवार पर तेजाब फेंका था और इनके पूरे परिवार ने मिल करके अपने आंखों से देखा, बस इस बात की गवाही इन्होंने कोर्ट में दे दी। बस इतना ही बात था, इतना ही गलती इनकी थी और उसके बाद इनको लगातार धमकी मिलना शुरू हुआ कि जिस दिन हम बाहर आएंगे आप पर फर्जी मुकदमे हम करके आपको भी जेल भेज देंगे। हालांकि कई मुकदमे इनके ऊपर दर्ज कर दिया गया है, चाहे वो पॉस्को एक्ट से लेकर के कई धाराओं में इनको आरोपित बना दिया गया है। अब ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बिहार सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं। अब इनका कहना कि हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार जाएंगे, वहाँ भी जाकर इस बात की अपील करेंगे और मुख्यमंत्री से भी कहेंगे कि जो अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी हैं या जो जिला के मुख्यालय है वहाँ के जो कप्तान साहब हैं उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं
कि इस केस का या हम पर जो भी आरोप लगा है उसका सही अनुसंधान हो, और सही अनुसंधान के बाद जो जांच के बाद जो कार्रवाई होती है, सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाए। क्या अगर सही में दोषी पाए गए तो आपकी भी कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल किया जाए। अगर हम इसमें दोषी पाए जाते हैं तो हमको जो भी सजा मिले मंजूर है। हाँ, अगर आप निर्दोष नहीं है तो आपको बरी किया जाए। हाँ जी बिल्कुल बरी किया जाए। आप क्या कहेंगे अंत में, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? अंत में यही स्थानीय प्रशासन से क्या कहेंगे? स्थानीय प्रशासन यही कहेंगे ये मेल जोल की प्रक्रिया को थोड़ा बंद करें और जो सही कार्रवाई है उस पर ध्यान दें, और जो गलत लोगों को न फंसाया जाए। जो गलत लोग आपके थाना पर आकर के माने दबंग टाइप के आदमी जो हमेशा बैठे हुए रहते हैं, चाहे कुछ भी है, सेटिंग गेटिंग ये कहानी नहीं होना चाहिए। देखिए, हालांकि पूरे बिहार का एक माजरा ये चल रहा है, इस आसपास के कई ऐसे जिला है, इस बात को लेकर परेशान स्थानीय लोग रहते हैं कि अब जो थाना है वो दलालों के चंगुल में है। दलाल जब चाहे थाना अध्यक्ष को अपनी मर्जी के मुताबिक किसी पर एफआईआर दर्ज करवा दे, थाना अध्यक्ष जब चाहे किसी भी अनुसंधानकर्ता से गलत अनुसंधान करवा दे, ये अब दलालों के हाथों में है। लेकिन जनता और आप लोग का लगातार जो अपार समर्थन रहा, सपोर्ट रहा, बस इसकी बदौलत हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, वहाँ की सच्चाई दिखाते हैं। हमने दिखाया था कि ये परिवार किस तरह से परेशान है और दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। अपने घर परिवार बीवी बच्चे सबसे बिछड़कर आज बागीचे में मिले हैं, क्योंकि घर नहीं जाते, पुलिस की लगातार दबिश पड़ रही है, पुलिस इनके घर में लगातार जो है छापेमारी कर रही है, ये भागे फिर रहे हैं। आखिर कब तक निर्दोष भागे फिरेंगे और निर्दोष को कब तक जेल में डाला जाएगा? मैं बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी साहब से लगातार ये गुजारिश करते आ रहा हूं कि बिहार के जितने भी थाना है वहां दलालों के चंगुल में थाना है, उसको आजाद किया जाए, ऐसे थाना के दलालों से मुक्त कराया जाए, और इसके लिए हर जिला के कप्तान को संज्ञान में लेना होगा, हर थाना में संज्ञान में लेना होगा। किसी भी थाने में आप चले जाइए, आवेदन दे दीजिए, बिहार मुख्यालय का आदेश है कि थाना में रिसीविंग देना है आवेदन के बाद, लेकिन नहीं दिया जाता है। कई भी थाने में जाइए आप आवेदन दीजिए, यहां तक कि आवेदन नहीं लिया जाता है, और अगर आवेदन आपकी स्वीकार कर ली गई तो आवेदन की रिसीविंग आपको नहीं दी जाएगी। अगले दिन जब आप कार्रवाई की बात करेंगे तो धक्के मार कर थाना से भगा दिए जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही छोटा